ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे साल का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने स्वेच्छा से हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़कर कष्ट सहा और अपने प्राणों की आहुति दी। इस समाज में लोग जब उनसे कोई पाप या अपराध होता है तो क्षमा याचना के रूप में निष्पाप प्राणी या पशु की बलि चढ़ाते हैं, पर हमारे पापों और अपराधों के लिए उस स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके अंतिम बलिदान से हमें उद्धार प्राप्त हो और हम अनंत काल के जीवन के वारिस बने। आइए जानते हैं क्रूस की कहानी। यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा, जो कि कुंवारी थी, यरूशलेम के बैतलहम में हुआ। उन्होंने 3.5 वर्ष मिनिस्ट्री किया। इस दौरान उन्होंने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। इस कार्य में उनके 12 शिष्य निरंतर उनके साथ थे। यीशु की लोकप्रियता देखकर रोमन साम्राज्य घबरा गया और यीशु को पकड़कर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाने के लिए फिरात में था, पर वह लोगों से डरता था। इसलिए रोमन साम्राज्य के शासकों ने यीशु के 12 शिष्यों में से यहूदा इस्करियोत, जो कि लालची था, को 30 चांदी के शक्केल के बदले यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। यीशु गेत्सेमन बाग में अक्सर प्रार्थना करने जाया करते थे। उस रात को यीशु को पता था कि यहूदा इस्करियोत प्रधान याजकों को और सैनिकों के दलों को मशाल और हथियार लिए उन्हें पकड़वाने के लिए आ रहा है। यीशु प्रार्थना कर रहे थे। ज्यों यीशु की प्रार्थना समाप्त हुई, यहूदा ने आकर यीशु को चूमा और सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया और उन्हें महायाजक कैफा के घर ले जाया गया। उन्होंने यीशु पर मुकदमा चलाने की साजिश रची। वे ऐसे सबूत की तलाश में थे जो उसे मौत की सजा देने को उचित ठहरा सके, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अंत में महायाजक ने यीशु से प्रश्न किया, हमें बताइए कि क्या आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं? यीशु ने तब उत्तर दिया, मैं हूँ। तब महायाजक ने कहा, आपने अभी अभी उसकी निंदा सुनी है, हमें और गवाहों की आवश्यकता क्यों है? आपका क्या निर्णय है? तब भीड़ ने चिल्ला के कहा, वह मृत्यु के योग्य है। फिर उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और उसे पीटना शुरू कर दिया। उनके नकली मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद वे उसे पिलातुस के पास ले गए, क्योंकि उनके पास रोमन कानून के तहत किसी को भी मौत की सजा देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने यहूदियों का राजा होने का दावा करने और लोगों से करों का भुगतान न करने का आग्रह करने के लिए यीशु पर रोमन साम्राज्य के खिलाफ राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया। हालांकि पिलातुस जानता था कि यीशु किसी भी अपराध का दोषी नहीं था, फिर भी भीड़ उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इससे अपने हाथ धो लिए और वही किया जो भीड़ चाहती थी। उस समय सूली पर चढ़ाना अपराधियों और दासों के लिए आरक्षित मौत का सबसे क्रूर रूप था। परमेश्वर के पुत्र यीशु को कोड़े मारे गए
और उसे क्रूस उठाने का आदेश दिया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनके सर के ऊपर एक पाटी बांधी गई जिस पर यह लिखा गया, यहूदियों का राजा। क्रूस को 2 अन्य व्यक्तियों के बीच रखा गया जिन्हें उस दिन क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। सैनिकों ने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाने के लिए क्रूस पर एक चिन्ह लगाया जिसमें लिखा था, नाजरत के यीशु यहूदियों का राजा। और बाइबल के अनुसार जब उन्होंने अंततः अपनी आत्मा छोड़ दी तो पूरे देश में अंधेरा छा गया। फिर दोपहर के समय अजीब घटनाएं घटित होने लगी। 3 घंटे तक आसमान में अंधेरा छा गया और यीशु चिल्लाए, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। और फिर उनकी मृत्यु हो गई। मंदिर का पर्दा रहस्यमय तरीके से ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया और एक बड़ा भूकंप आया। यह शुक्रवार की दोपहर थी और सब्बात सूर्यास्त के समय शुरू होता था, लेकिन यह कोई सब्बात नहीं था। यह फसह के उत्सव के दौरान था, जिससे यह एक बहुत ही विशेष फसह बन गई। यीशु के शरीर को क्रूस से नीचे उतारने के बाद उसे कपड़े में लिपटकर एक कब्र में रख दिया गया। कब्र की सुरक्षा के लिए रोमन गार्ड भेजे गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उसके शरीर को चुरा न ले या अफवाह न फैला दे कि वह मर नहीं गया। अंत में 3 दिन के बाद यीशु मृतकों में से उठे और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आमीन।